जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसमें बहुत से खिलाड़ियों के अब बयानात जो मंजर आम पर आ रहे हैं, लोग हैरान हैं कि अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा ऐसा भी हुआ था। आमिर सोहेल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं, इस कमीशन में उनके बयानात को भी बहुत अहमियत दी गई थी और आमिर सोहेल जब कमीशन के सामने पेश हुए तो आमिर सोहेल ने इस कमीशन के सामने क्या कहा वो भी आपके साथ हम यहाँ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल ने कमीशन के सामने कहा कि दौरा जनूबी अफ्रीका में मैच फिक्सिंग और जुए के बहुत से इल्ज़ाम थे। क्रिकेट बोर्ड ने जब कोई एक्शन न लिया तो आमिर सोहेल ने मीडिया में जाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर सोहेल ने श्रीलंका में होने वाले सिंगर ट्रॉफी में 10 लाख रुपए की पेशकश की तस्दीक की। सिंगर ट्रॉफी में सलीम परवेज़ मेरे कमरे में आए, आमिर सोहेल कहते हैं, और उन्होंने मुझे ये पेशकश की। इस मैच में 12वें खिलाड़ी जाहिद फजल मैदान में एक पैगाम लेकर आए थे। ओपनर सईद अनवर रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए, जबकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्यों वापस गए हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका में सईद अनवर की फॉर्म इंतहाई ख़राब थी। मैंने वजह पूछी तो सईद अनवर ने कहा उन्हें मैच फिक्सिंग की सज़ा मिल रही है। मैंने सईद अनवर को कहा कि कुफ़ारा अदा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। वर्ल्ड कप 96 में भारत के ख़िलाफ़ मैच से कबल वसीम अकरम ख़ुद को फ़िट कह रहे थे, आमिर सोहेल ये कहते हैं, लेकिन मैच से कुछ देर पहले मुझे बताया गया कि वसीम अकरम अनफिट हैं और वो कप्तानी नहीं करेंगे। 96 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में बेंगलोर में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान टीम की ग्रुप मैचों में बड़ी शानदार कारकर्दगी रही थी। आमिर सोहेल साहब, स्ट्रेट अवे मैं आपसे ये पूछूंगा, आपको कब पता चला कि आप 96 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में कप्तानी करने जा रहे हैं? और मैच से एक रात पहले कोई मीटिंग तो हुई होगी, उसमें वसीम अकरम साहब ने क्या कहा था आपसे कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? देखिए, मैच से एक दिन पहले हमारे पाकिस्तान में याहिया हुसैनी मीटिंग शीटिंग कोई नहीं हुआ करती थी। हम तो सिर्फ ये थे कि बैट्समैन स्कोर कर दें, उसके बाद जब हम लोग बॉल टेम्परिंग करके जब जीतना होता था जीत जाते थे। बॉल टेम्परिंग होती थी, बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता था, हम जीत जाते थे। मीटिंग शीटिंग कोई नहीं होती थी। हमारा टेक्निकल आस्पेक्ट जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था। कभी हमने ये नहीं डिस्कस किया कि यार वो फलां बैट्समैन जो है ऑफ साइड के ऊपर वो तगड़ा है या वो टांग के ऊपर बहुत तगड़ा है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वर्ल्ड कप से ये क्वार्टर फाइनल से एक रात पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई वसीम अकरम की रिपोर्ट है वो नहीं खेल रहा। मैंने सलीम यूसुफ असिस्टेंट मैनेजर थे और कोच थे हमारे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने इंतखाब आलम साहब को फ़ोन किया कि ये नहीं खेल रहे। अगर ये नहीं खेलते तो भाई टीम मीटिंग करें और ये डिसाइड करें हमने करना क्या है। और मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने कहा यार अगर मैं नहीं खेलता तो हो सकता है कि ये अगर वसीम नहीं खेलता तो हो सकता है ये जावेद मियांदाद जो बहुत बड़े प्लेयर है पाकिस्तान के, ये उनका आखिरी मैच हो। तो मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए कप्तानी करें। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वसीम अकरम बिल्कुल फिट है, हमारी बात हो गई है, वो खेलेगा। मुझे टॉस से उतनी देर पहले पता लगा, मेरे पास इतना टाइम था, नॉकिंग कर रहा था कि मैं जाके अपनी शर्ट चेंज करके पाकिस्तान के कलर्स में आके जाके टॉस कर सकता, इतना टाइम था मेरे पास। लेकिन आमिर सोहेल साहब, खालिद महमूद साहब जो पाकिस्तान जी 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 बोले 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 खालिद महमूद साहब जो 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, उनका ये कहना था कि आपको उन्होंने कप्तानी इसलिए दी कि आप डिज़र्व करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि राशिद लतीफ़ साहब जो थे वो कप्तानी के लिए डिज़र्व नहीं करते थे। पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। वसीम अकरम तो बाद में कप्तान बने ना, उससे पहले जो थे राशिद लतीफ़ साहब कप्तान थे। राशिद लतीफ़ साहब सबसे सीनियर उस वक्त खिलाड़ी नहीं थे, उनसे सीनियर खिलाड़ी आमिर सोहेल साहब थे और वो भी बहुत इसी तरह इसी जुमरे में आते थे जिनको आप कहते हैं कि विसल ब्लोवर और साफ सुथरे खिलाड़ी थे। उनका हक मारा गया, उनको क्रिकेट बोर्ड वालों ने तकरीबन बैन कर दिया था दाखिले पे और सारी चीज़ें थी, खासे वो यानी गुस्से में थे, कोई वजह नहीं थी उसकी। मैंने आमिर सोहेल को कप्तान बनाया था और उसके बाद उनका जो भी मामला हुआ वो कप्तानी कुछ छोड़ गए और उसके बाद अब सूरत हाल ये थी कि टीम तैयार करनी थी तो वसीम अकरम दस्तयाब थे, उनको मैंने कप्तान बनाया। अभी उस वक्त तक ना कोई इंक्वायरी हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी जब ये सारी सूरत हाल हो चुकी थी, वो उसके बाद सारा मामला हुआ। तो इस वजह से अगर फर्ज कीजिए, मैं जो ये कह रहा हूँ कि यानी शक ये नहीं कर रहा कि मुझे कोई इसकी जरा भी खबर है, लेकिन कुछ किसको फायदा उसका हो सकता था, फायदा हो सकता था सिर्फ वसीम अकरम को हो सकता था। तो इस वजह से मेरा दिमाग इस तरफ गया है, लेकिन मुझे उसकी भी कोई इत्तला नहीं है। ये जो खालिद महमूद साहब ने कहा, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया आमिर सोहेल साहब,
लुबे लुबाब गुफ्तगू का ये है, क्या ये कप्तानी का झगड़ा था, क्या ये पैसों का झगड़ा था, पाकिस्तान क्रिकेट में जो हंगामिया खेजियाँ हैं? देखिए याहिया हुसैनी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीट कर दूं। मैं जब जस्टिस कयूम साहब के पास पेश हुआ था तो उधर वसीम अकरम के लॉयर तारिक रहीम साहब भी थे, जो मेरा ख्याल है गवर्नर भी रहे हुए हैं पंजाब के, तो उस वक्त वो भी मौजूद थे। सिर्फ इतनी बातें नहीं हुई थी याहिया हुसैनी साहब, बड़ी लंबी बातें हुई थी जो बीच में से गायब हैं। ये जो अभी मैंने सलीम मलिक वाला वाकया कोट किया है वो भी बताया गया था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई थी। उसके अलावा देखिए, बात सिंपल सी ये है कि जब मैं कप्तान था तो ये जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो पहली दफ़ा जब मैं अदालत गया तो जस्टिस कयूम साहब ने आउट ऑफ कर्टसी उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान के कप्तान हैं, इन्होंने लड़कों के खिलाफ खेलना है, तो मैं इनसे कोई बात अभी नहीं करूँगा, तो आज इनको जाने देते हैं, बाद में इनसे बात करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा कि आमिर सुहेल बैकआउट कर गया है। रॉयटर्स के जो लोग थे उन्होंने कहा जी आमिर सुहेल बैकआउट कर दिया। हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता क्या है, जो बातें की जाती हैं वो तो पता नहीं किधर चली जाती हैं, बतंगड़ बनाया जाता है। अब खालिद महमूद साहब की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, देखिए ये उनकी ज़रा नवाजी है कि वो कह रहे थे मैं इससे पहले भी कप्तान था याहिया हुसैनी, मैं 96 में कप्तान था, उसके बाद सिंगर टूर्नामेंट हमने जीता, शारजा में मेरी कैप्टनसी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, मैं पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन काफ़ी अर्से रहा। वो माजिद खान साहब को मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, उन्होंने चेंज कर दिया, मुझे मेरी जगह किसी और को कर दिया और ले आए, वो अलग सारी चीज़ें। लेकिन बात सिंपल सी है याहिया हुसैनी साहब, ये जो रट था, अगर आप 92 के वर्ल्ड कप को साइड पे कर दें और उसके बाद 96 वर्ल्ड कप, 95 में कौन कप्तान थे? रमीज़ हसन राजा कप्तान थे। उससे पहले कौन कप्तान थे? सलीम मलिक। वो सक्सेसफुल कप्तान बन रहे थे, वो एक साल और गुजार जाते तो फिर वसीम अकरम तो कप्तान नहीं बन सकते थे। आप ये देखें कि 2003 तक साल से कोई वर्ल्ड कप से साल पहले या 6 महीने पहले रट क्या चलती थी कि ये जो पाकिस्तान का कप्तान 2-3 साल से चलता आ रहा है, इसको चेंज करके वसीम अकरम को बना दो। देखें, वसीम अकरम की पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना, उन्होंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान 92 के बाद वर्ल्ड कप ना जीते, तो इमरान खान साहब को उनका बड़ा शुक्र गुजार होना चाहिए, और उन्होंने कर भी दिया जो उनको सदारती अवार्ड दिया है। अगर वो फेयर होते पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो आप 92 के बाद 96, 99 और 2003 का वर्ल्ड कप आराम से जीतते हैं। और ये सारा कुछ ड्रामा चलता था किसी वजह से। आप करें ना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट, मजहर साहब को करें ना इन्वेस्टिगेट कि इसके पीछे सबसे बड़ा बंदा कौन है। मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आए, आमिर सुहेल साहब वो कह रहे हैं भाई 96 में आपकी टीम क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं गई, 99 आप फाइनल खेलते हैं, 2003 में इतनी बड़ी टीम और वो अगले राउंड में नहीं जाती। आपको पता है कि इमरान खान खुद ये कहते हैं कि 1987 की टीम सबसे अच्छी थी, लेकिन उसके सेमीफाइनल में क्या हुआ, लास्ट ओवर आपने सलीम जाफ़र को दे दिया। ये बात हो सकती है कि सलीम जाफ़र को लास्ट ओवर देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, और वो विलन बन गए उसमें। देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, जिस तरह मैंने कहा कि अंडरवर्ल्ड के लोग न सिर्फ ये कि क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में होते हैं, सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड ओवर होता है ये, बल्कि कुछ मीडिया के लोग भी वो हायर करते हैं। आपको पता है कि इंडिया में एक जर्नलिस्ट पकड़ा गया था इस चक्कर में जी, उसमें वो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था अपने लिहाज से। एक मरतबा मुझे याद है कि यहाँ पाकिस्तान भी आए थे वो इंडियन टीम के साथ, तो वो सारे कनेक्शंस वो रखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इसी में नहीं होता, हर जगह होता है। जिस तरह हम ये जो इनकी ये अंडरवर्ल्ड की पूरी वो होती है, लिंक्ड होते हैं, वो ऐवानों से लेके नीचे तक रहते हैं। नहीं, आमिर सुहेल साहब जो कह रहे हैं 96 में आप जीत सकते थे, 2099 में जीत सकते थे, 2003 में जीत सकते थे, लेकिन मेक श्योर किया गया कि जीते नहीं टीम, 92 की तारीख दोहराई नहीं जाए। देखिए खैर आमिर साहब जाहिर है वो इनसाइडर हैं, वो ज़्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट ज़रूर होनी चाहिए। ये मैं आपको बताऊं कि एक इन्वेस्टिगेशन जो कभी मंजर आम पे नहीं आई, वो हुई थी जब जिम्बाब्वे वाला मसला हुआ था। और मुझे याद है कि राशिद लतीफ़ ने जिम्बाब्वे से मुझे फ़ोन करके कहा था कि हम अगले दिन नहीं खेल रहे, और उन्होंने सलीम मलिक पे शक का इजहार किया था उसमें, वो स्टोरी हमने दी थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मजहर भाई कोशिश करें कि हम जब वापस आएँ तो यहाँ सिक्योरिटी का कुछ वो हो, क्योंकि हमें कंसर्न थी। फिर यहाँ एक CIA में DSP हुआ करते थे अख्तर सिद्दीकी साहब, उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने अपने
तौर पे इन्वेस्टिगेट की तो उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है कि यहाँ सिक्योरिटी के मामलात हैं इन दोनों के लिए, और उन्होंने काफ़ी हद तक वो उस चीज़ को इंश्योर भी किया। बाद में CIA ने एक और इन्वेस्टिगेशन की थी और उसमें कुछ लड़के पकड़े गए थे जिन्होंने ये इंकशाफ किया था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं वो, लेकिन वो फिर हशप हो गई सारी चीज़ें, वो फिर मलिक क़य्यूम वो आ गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे उस लिहाज से और आगे नहीं बढ़ी। वरना उनका ख्याल था कि अगर ये और आगे बढ़ती तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो सकता, तो हो सकता था कि उससे पहले ही ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें सामने आती। तो ये चीज़ें क्योंकि इस यहाँ ये मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये भी देखना चाहिए कि मलिक क़य्यूम को क्यों पिक किया गया था इस इंक्वायरी के। वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। अच्छा, ये आपने कंट्रोवर्शियल फिगर की बात की, मैंने यही सवाल जब लेफ्टिनेंट रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब से किया कुछ दिन पहले अपने शो में, तो पनामा केस के हवाले से उनका भी नाम आता है। तो मैंने जब ये सवाल उनसे किया था तो उन्होंने क्या कहा, जो मज़हर अब्बास साहब ने बात की उस कॉन्टेस्ट में, आपको दिखाते हैं, फिर अपने साबिक कप्तान और मज़हर अब्बास साहब की तरफ आते हैं। लेकिन जना साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि पनामा केस में जो है वो क़य्यूम साहब का नाम आया तो जी उनके ऊपर ख़ुद उंगली उठी हुई है, तो उनकी इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है। आज आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि शवाहिद के साथ, हक़ाइक़ के साथ, चीज़ों लोगों के सामने आई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या उसमें इबाहम है, क्या वो बिल्कुल फ़ाइनल रिपोर्ट है, क्या उसके बाद भी कुछ लोगों को मार्जिन ऑफ एरर दिया जा सकता है? दो चीज़ें जो क़य्यूम साहब ने खुद कही, उन्होंने कहा कि कुछ मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे, उनके मैं ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहती, उनकी अपनी, आप उनके निकाल के देख लें जो इंटरव्यूज़ आपने किए हुए। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आनी थी मुश्ताक अहमद के ऊपर, जो कि नहीं दी गई। अब मुश्ताक अहमद की जो रिपोर्ट क़य्यूम की रिपोर्ट में लिखा हुआ है बस उतना ही है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना, कोई ऐसी पोजीशन नहीं दी जाए। लेकिन अभी उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इन्होंने करनी थी, जो कि उन्होंने कहा कि मैंने नहीं की। जी आमिर सुहेल साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। मज़हर अब्बास साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें कह दी, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग इस सारे खेल में इन्वॉल्व हैं, और जो तौक़ीर ज़िया साहब फरमा रहे थे कि एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आनी थी, ज़िमनी रिपोर्ट आनी थी, जो नहीं आई। और मुश्ताक अहमद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करते हैं, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करते हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों पर उंगलियाँ उठी उनको ICC ने हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया। देखिए, जब आपका क्रिकेट बोर्ड ही लीनियंट होगा तो फिर ICC को तो ये करना पड़ेगा। देखिए, आपने करना है ना, वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो तो आपको एक्सपोज करेंगे, वो तो अगर आपके किसी प्लेयर ने अच्छा किया वो तो शामिल करेंगे। बेसिकली आप अपना मजाक खुद ही उड़वा रहे हैं ना। अगर आप स्ट्रिक्ट होते, आपने इसको इम्प्लीमेंट किया होता तो बाहर किसकी हिम्मत हो सकती थी। देखिए, बात सिंपल सी है। याह्या हुसैनी साहब, अभी आपने एहसान मानी साहब की बात की। सबसे पहले मैं ये जो कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं जस्टिस क़य्यूम साहब, अगर उनकी रिपोर्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल होती या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करते, अगर आप ये सोचते खुदा न खास्ता उन्होंने किसी से इन्फ्लुएंस हो गए या किसी से पैसे पकड़ के तो ये रिपोर्ट में सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर आप कहते हैं कंट्रोवर्शियल। उन्होंने कई जगह पे इबहाम रख के साफ साफ बता दिया है कि ये है चीज़, ये रियलिटी थी और सारा कुछ है। आपके शो में एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने एहतसाब का नारा लगाया हुआ था, वो मुझे वसीम अकरम को क्रिकेट बोर्ड से अलहदा करके दिखा दें और साथ में उनको जो सदारती अवार्ड दिया गया वो उसको करके वो वापस लेके दिखा दें, फिर मैं समझूंगा कि ये कोई चक्कर नहीं है और फिर मैं ये समझूंगा वाकई ये पाकिस्तान में कुछ ठीक करना चाहते हैं। और जहाँ तक एहसान मानी की बात है, बात यह है कि वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं। जब आपने बात की कि उन्होंने कहा जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है तो उसमें कुछ नहीं था, बात यह है कि उन्होंने शायद कोई और टिसोरस रख के उसकी डेफिनेशन देखी है जो हर बंदे को आम समझ आ रही है, जो उनको दूसरी तरह समझ आई है। उसके बाद वो उन्होंने एक और डिसऑनेस्टी दिखाई इंटेलेक्चुअल। वो जब गए नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी के स्पोर्ट्स के आगे, तो उनको जाके कहते हैं कि मैं आपको दिखाने का मजाज नहीं हूँ अपने अकाउंट से भी, क्योंकि हमें हुकूमत देती नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी जाके कौमी असेंबली में ये कह रहा है कि खुदा का खौफ कर लो यार, इस पाकिस्तान की जान छोड़ दो यार। मज़हर अब्बास साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाते हैं। जो आमिर साहब ने बात की कि आप कैसे मना कर सकते हैं उनको अपने चीज़ें देने से।
नहीं, वही अगेन जैसे आमिर ने कहा कि वो कंट्रोवर्शियल होते तो इस तरह की रिपोर्ट वो नहीं देते थे कि इस रिपोर्ट के नहीं, लेकिन आपके चेयरमैन कौमी असेंबली में जाकर मना कर सकते हैं अपनी तफसीलात देने से या नहीं? नहीं मना कर सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खैर पार्लियामेंट को वो अहमियत नहीं हासिल होती। प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस सिलसिले में हिसाबात तलब कर सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये इख्तियार है। मुझे याद है चौधरी निसार अली ख़ान जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की थी कि अपने वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के लेवल पर तो ये बातें बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर कोई रिपोर्ट नहीं दे तो उसके बारे में एक कमेंट ज़रूर आना ज़रूरी है कि अगर इन्होंने नहीं दी तो जो पार्लियामेंट को इतना इख्तियार हासिल है, कमेटी को इतना इख्तियार हासिल है कि वो उनके हवाले से स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस दें। और इसमें देखिए अनफॉर्चुनेटली या आमिर बेहतर बता सकते हैं, एक ज़माने में क्रिकेट बोर्ड में मैंने बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को देखा है। यानी और कुछ नहीं तो जनरल बॉडी के जो इजलास होते थे वो बड़े ज़ोरदार हुआ करते। पिछले 2 साल से तो हुआ नहीं। हाँ, 2 साल से क्या, उससे पहले भी जो एसोसिएशंस वगैरह होती थी उनकी जो उन क्रिकेट बोर्ड की असल ताकत एसोसिएशंस होती थी। वहाँ इश्यूज डिस्कस होते थे, वहाँ एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंस रिपोर्ट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे जिस तरह की डिस्कशन होती थी वो सारी किल कर दी गई। अच्छा मज़हर साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया, लेकिन आमिर सुहेल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और क्विकली आपसे मैं ये पूछूंगा, हमने बड़ी पुरानी बातें कर ली, अब नई बात भी कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई रैंकिंग जारी हुई है और हम T20 रैंकिंग को मिस कर गए हैं। 27 महीने हम नंबर 1 रहे, 7 महीने में मिसबाउल हक ने आपको नंबर 4 पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या मिसबाउल हक का कोच बनाने का फैसला नाकाम हो गया? देखिए याया हुसैनी, बात सिंपल सी है कि चीफ सेलेक्टर और दोनों चीज़ें करनी उनके साथ ही जाती थी, और अब मिसबाउल हक को खुद ही जो है वो सोचना चाहिए था कि यार अगर मैं प्लेयर हूँ तो चीफ सेलेक्टर हूँ और साथ में कोच हूँ, सामने मेरे हो तो मैं किसके साथ ओपन होऊंगा, मैं तो नहीं हो सकता। तो ये उनको खुद नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चलाने का पता यार। ये वसीम खान जो आए हुए हैं 25 लाख रुपया, मैं तनख्वाहें देख के हैरान रह गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इनको किस चीज़ की तनख्वाह दी जा रही है। अभी 25,000 ये क्या लेके आए पाकिस्तान क्रिकेट में, जो पाकिस्तान का जो अपना प्लेयर है वो नहीं दे सकता था। तो बात सिंपल सी है याया हुसैनी, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, आज के बाद ना मैं मैच फिक्सिंग के ऊपर बात नहीं करना चाहता। अगर आपने करनी है तो आप वसीम अकरम और बाकी सबको साथ बिठाएंगे मेरे, तो फिर बात करूंगा, उसके अलावा मैं बात नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब। बहुत होगी यार, लेकिन प्रिंसिपल की बात है, इनको भी तो बुलाओ ना यार। आपका मीडिया इनको ग्लोरीफाई करता है, ठीक है, और आप इनको बुलाते नहीं। बुला के पूछो ना इनको क्यों नहीं कोई पूछता। ठीक है आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका। जब आप पूछोगे इनको, जब रगड़ा दोगे, फिर आपको चीजें ठीक होती नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास साहब अब हमारे शो में आए और आज हमने माजी की ज़्यादा बात की, मुस्तकबिल के हवाले से भी आमिर सुहेल साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं मैच फिक्सिंग पर कभी बात नहीं करूंगा। आज उन्होंने जो कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।